दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जॉब वर्क विद जीएसटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पूरा समझाऊंगा विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जॉब वर्क एक्चुअल में होता क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी वर्क आप किसी पर्सन को डेलीगेट कर रहे हैं या आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं उस काम को करवाने के लिए। मान लीजिए आप एक कार मैन्युफैक्चरर हैं और आपको कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टायर की जरूरत है। तो टायर या तो आप किसी से बनवा सकते हैं या तो आप टायर का काम किसी को दे सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके समझ गए आप। और सिंपल सा लॉजिक है, सेम यही केस इंजन में भी आता। अगर मान लीजिए आपको कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है और कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको इंजन की जरूरत है, या तो आप इंजन किसी से बनवा सकते हैं से मेरा सेंस क्या है कि आपको उसको मटेरियल देना पड़ेगा और आपको उसे बनवाने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। यह तरीका है। और दूसरा सिंपल सा है कि उस व्यक्ति को आप लोगों को काम दे देना है, भैया ये काम तू ही कर दे, यानी इंजन मैन्युफैक्चर तू कर, मेरा काम कार मैन्युफैक्चर का है, मैं उसमें ना सामान लगाऊंगा ना मैं जानता हूं कौन सा सामान लगेगा, तो ये सारे काम वही करेगा खुद से। तो ये होता है जॉब वर्क। चलिए इसे प्रॉपर कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, सारी बातें आज इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इससे, एक फाइल से, एक प्रॉपर कंसेप्ट से। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को जीएसटी का फीचर ऑन करना है और साथ में हमें इन्वेंट्री का एक फीचर जो कि है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसे भी यस कर देना है। और दो चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आपको स्टॉक की ट्रैकिंग करनी है, यह भी ध्यान रखना है, और मटेरियल इन आउट भी आपके पास होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना होगा और जीएसटी। तो यहां मैंने F11 प्रेस करके सबसे पहले हम लोग जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग का फीचर यस कर लेते हैं और साथ में हमें यहां पर कॉस्ट ट्रैकिंग भी करनी है, तो इसे भी आप यस कर दीजिए। और अगर आपको जॉब कॉस्टिंग भी करनी है तो उसे भी आप यस कर दीजिए। बेसिकली तीनों कॉन्सेप्ट अगर आप एक साथ करना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं। फिलहाल एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर हम आते हैं जीएसटी के ऑप्शन को, इसको भी हम यस कर देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और अपना जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो यहां पर मैंने जीएसटी नंबर एंटर कर दिया है और अब इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ। तो ये हो गया पहला स्टेप। आप लोगों को कंपनी के अंदर जो जो फीचर्स ऑन करने थे मैंने ऑन करवा दिए हैं। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जॉब वर्क करने के लिए आपको मटीरियल इन और आउट का वाउचर चेक करना पड़ेगा। और ये वाउचर आपको कहां मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप ऑल्टर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और यहां पर आपको मटेरियल इन और आउट वाउचर मिल जाएगा। देख रहे हैं आप लोग। तो सिंपल आप इस पर जाएं और आप लोग एक चीज ध्यान से नोटिस कर लीजिए, क्या ये वाउचर एक्टिवेट है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाउचर एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा और आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये वाउचर एक्टिवेट होना जरूरी है। सेम बात करते हैं दूसरे वाउचर की, तो ये भी एक्टिवेट होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आपको गोडाउन बनाना है। गोडाउन में सबसे पहला गोडाउन जो आपको यहां पे क्रिएट करना है वो है रॉ मटेरियल का गोडाउन। तो हम लोग यहां पे रॉ मटेरियल के लिए एक गोडाउन बना रहे हैं। ओके, तो चलिए मैंने रॉ मटेरियल के लिए गोडाउन बना दिया है और ये प्राइमरी गोडाउन है, इसमें मेरे को कोई भी फीचर यस नहीं करना है। और अगर आपका ये फीचर नहीं दिखाई दे रहा है तो F12 प्रेस करके आप ये फीचर ला सकते हैं। यहां पे देखिए एनेबल थर्ड पार्टी स्टॉक डिटेल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे तो आपका ये फीचर आ जाएगा। इस फीचर की जरूरत हमें है, इसलिए मुझे इसे ऑन करना है। मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, अभी तो फिलहाल नहीं है। फिनिश गुड बनाते हैं, दूसरा प्रोडक्ट हमारा फिनिश गुड्स है। ठीक है, तो फिनिश गुड गोडाउन हमारा हो गया, दूसरा गोडाउन हमारा फिनिश गुड का गोडाउन है। ठीक है, और गोडाउन भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और तीसरा गोडाउन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोडाउन है आपका जॉब वर्क गोडाउन, क्योंकि यहां पर आप सामान भेजने वाले हैं थर्ड पार्टीज को यूज करने के लिए। तो यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे जॉब वर्क गोडाउन। ठीक है, अब ये जॉब वर्क गोडाउन जो है वो थर्ड पार्टी के पास आपका गोडाउन में प्रिपेयर हो रखा है, यानी आपके पास कोई गोडाउन नहीं है, थर्ड पार्टी के पास आपका गोडाउन पड़ा हुआ है जहां पर आपका स्टॉक जाएगा और वो उससे मटेरियल बनाएगा। तो यानी यहां पर आप डेलीगेट कर रहे हैं वर्क को, ध्यान रखिएगा डेलीगेट कर रहे हैं। तो इसे यस करेंगे, यस करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये काम आपका हो गया है। और अब यहां पर तीनों लेजर्स आपके क्रिएटेड हैं, तीनों गोडाउन आपके क्रिएटेड हैं यहां पर, और इसे एक्सेप्ट कर दिया मैंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपको बनाना होगा स्टॉक का ग्रुप।
बिल्कुल जरूरी है जॉब वर्क का। और इससे क्या होगा, जीएसटी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए जीएसटी कंबाइन लग जाए, इसलिए स्टॉक ग्रुप का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। तो यहां पर रॉ मटेरियल कुकर नाम से एक जो है आप लोगों को बनाना होगा स्टॉक ग्रुप, और दूसरा फिनिश गुड के नाम से स्टॉक ग्रुप बनाइए, और तीसरा स्क्रैप के नाम से बना लीजिए। दैट्स इट। तो चलिए बनाते हैं। तो फिलहाल आते हैं स्टॉक ग्रुप के ऊपर और क्रिएट करेंगे सबसे पहला स्टॉक ग्रुप, जिसका नाम है रॉ मटेरियल। क्योंकि आप यहां पर जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कुकर है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। इस ऑप्शन को आपने क्या करना है, यस करना है। क्वांटिटी टू बी एडिट का ऑप्शन यस करना है। और दोस्तों यहां पर बहुत जरूरी चीज वो ये है, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करिए, और जो भी आपका HSN कोड है कुकर का वो डाल दीजिए, और यहां पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर करिए, और यहां टैक्सेबल जो अमाउंट है, जो रेट है, वो आप डिफाइन कर दीजिए। कुकर पर जो रेट मैं डिफाइन कर रहा हूं 12% है, और अगर इस पर ITC मिल रहा है तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज नो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बनाना है यहां पर फिनिश गुड के लिए। तो फिनिश गुड का भी एक ग्रुप आप क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हम लोग उसे असाइन कर देंगे कि ये प्रोडक्ट इस ग्रुप के अंदर है। तो हम लोगों ने यहां पे इसे यस किया, और इसका भी जीएसटी रेट हम लोग को डिफाइन करना है विद HSN कोड। तो हमने HSN कोड के साथ इसका जीएसटी रेट भी डिफाइन कर दिया, जो कि इस वक्त है 18%। ओके, क्लियर। और हमें एक और जो ग्रुप है बनाना पड़ेगा, स्क्रैप वाला, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, बट इसको हमें बनाना क्यों है, क्योंकि कुछ सामान जब आपका तैयार होता है, कुछ सामान जो है वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट सामान आप लोग को इस ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आप लोग यहां पर इसे बना लें, और इसमें कोई जीएसटी नहीं लगाना, क्योंकि ये सामान बेचेंगे नहीं आप लोग, एक एज अ स्क्रैप अपने बिजनेस में रखने वाले हैं। दैट्स इट। तो इसे बना लिया है आपने। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्क पर। ये तीनों हमारे ग्रुप तैयार हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पे बनाना है आपको स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम क्या बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को रॉ मटेरियल बनाने हैं। 4 रॉ मटेरियल बनाने हैं कुकर में लगने वाली चीजें। अब कुकर में क्या क्या लगेगा यहां पर आपको स्पेसिफाई हो रखा है, तो ये 4 प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनेंगे। तो इसके लिए आपको जाना होगा स्टॉक आइटम पर और क्रिएट करेंगे आप स्टॉक आइटम। सबसे पहला स्टॉक आइटम आपका है अल्युमिनियम सप्लाईज। तो अल्युमिनियम सप्लाईज आप यहां पे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का पार्ट है। तो रॉ मटेरियल का पार्ट है, तो रॉ मटेरियल कुकर ले लेंगे यहां पर। और क्योंकि इसकी यूनिट आपको बता रखी है किस में लेनी है, नंबर्स के अंदर, तो यहां पे आप नंबर्स ले लेंगे और यहां पे आप नंबर्स लिख दीजिए। दैट्स इट, NOS, दैट्स इट। और ये एंटर प्रेस करके आपने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें कोई डेसिमल प्लेस आपको नहीं यस करना है। दूसरा है आपका प्रोडक्ट, बस इसमें जीएसटी देखिए अपने आप लग चुका है, क्योंकि हमने ग्रुप पर जीएसटी रेट सेट कर रखा था। ग्रुप पर जीएसटी रेट सेट किया था, इसलिए इस पे जीएसटी अपने आप लग चुका है। अब दोबारा हमें सेट करने की जरूरत नहीं है। तो कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। अब अगला प्रोडक्ट जो है आपका हैंडल है, तो हैंडल बना लीजिए और यहां पे ये भी रॉ मटेरियल ही रहेगा, इसको भी नंबर्स के अंदर, और इस पे भी जीएसटी रेट सेट हो चुका है। दैट्स इट, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका लोअर। तो यहां पर लोअर लिड विद बेस आपको बनाना है, और ये जो है आप लोगों का ये भी रॉ मटेरियल है और ये भी नंबर्स के अंदर रहेगा, इसका भी जीएसटी सेट है। कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं। और लास्ट है अपर लिड, तो इसे भी आप बनाएंगे रॉ मटेरियल के अंदर, और यहां पे ये भी नंबर्स के अंदर रहेगा। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और ये काम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे काम आपको करने हैं। और उसके बाद आपको एक और चीज बनानी है, जो कि है आपका स्क्रैप अल्युमिनियम। तो यहां पे स्क्रैप अल्युमिनियम आप बना लीजिए, और जो कि आपको ग्रुप में डालना पड़ेगा। इस ग्रुप में आप डाल दीजिए, स्क्रैप वाले ग्रुप में, और इस पे कोई जीएसटी रेट था नहीं, तो कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे और काम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको क्या करना है दोस्तों। अल्युमिनियम को जो आपने रखा है, अल्युमिनियम का जो स्क्रैप आपका निकलेगा, वो बहुत ध्यान से आप लोगों को यहां पर एक चीज नोटिस करनी है, ये आपको ग्राम में निकलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोडक्ट खराब हो रहा है उसके अंदर जो आपकी सप्लाईज होने वाली है वो ग्राम में होने वाली है। तो अल्युमिनियम को आप ग्राम में रखिए, बेसिकली कुछ ग्राम ही बचेगा। तो यहां पर आप लोग क्या करें, इसे ग्राम की यूनिट दे दें, बस इतना सा काम आपको करना है। और ग्राम की यूनिट दे रहे हैं तो वैसे तो डेसिमल प्लेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटर प्रेस करिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। दैट्स इट, कंट्रोल ए। तो ये आपका काम हो चुका है। स्टॉक आइटम आपके तैयार हो चुके हैं, आपके सभी स्टॉक आइटम रेडी हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली जाना है आपको वाउचर पर, और वाउचर पे जाने के बाद अब आपको मटेरियल खरीदना होगा, क्योंकि अब तभी तो मैन्युफैक्चर करेंगे ना। मैन्युफैक्चर करने के लिए आप लोगों को भाई मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। या तो आप किसी को डेलीगेट कर रहे हैं वर्क, अगर डेलीगेट कर रहे हैं तो आपको मटेरियल तो देना पड़ेगा ना, है ना। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपको मटेरियल परचेज करना बहुत जरूरी है।
तभी आप किसी को अपना मटेरियल शेयर कर पाएंगे और उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अब यहां आपको मटेरियल परचेज कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सिंपल है, ज्यादा टफ प्रोसेस नहीं है। F9 प्रेस करेंगे और यहां पे सबसे पहले हम लोग डेट डाल देंगे। तो डेट हमारी मटेरियल की लेट सपोज 1 जुलाई है और 1 जुलाई को हम परचेज कर रहे हैं, और इनवॉइस नंबर जो भी हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे डाल दिया INV/001। और पार्टी का नेम हम लोग यहां पे बना लेते हैं रवि हमारी पार्टी है, एक सप्लायर रवि सप्लायर है, और ये पार्टी एंटर प्रेस करते हैं, ये हमारी पार्टी क्रेडिटर है और इसको हम दिल्ली का ही रखते हैं। इसके अभी जीएसटी नंबर हम ऐसे ही कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। ये लीजिए हमारी ये पार्टी क्रिएटेड हो गई। अब कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और यहां पर हम लोग परचेज का लेजर बना लेते हैं, परचेज अकाउंट, बहुत सिंपल तरीके से। और ये हमारा परचेज अकाउंट बन चुका है। कंट्रोल ए प्रेस करिए और अब आप अपने आइटम्स को परचेज करने जा रहे हैं, जो आइटम्स आपने रॉ मटेरियल के तौर पर रखे थे। तो चलिए एक एक करके सारे आइटम्स को खरीद लेते हैं। सबसे पहले आपको एल्युमिनियम सप्लाईज खरीदनी है। कौन से गोडाउन के लिए खरीदनी है? तो बेसिकली हमें रॉ मटेरियल वाले गोडाउन के लिए ही ये सारी की सारी चीजें खरीदनी है। तो हम लोग यहां पे 500 नंबर्स खरीद रहे हैं 700 के रेट से। दैट्स इट। और एल्युमिनियम सप्लाई हो गई। अब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट लेना है हैंडल। तो हैंडल ले लेते हैं, सेम आपका रॉ मटेरियल गोडाउन के लिए हैंडल भी हो जाएगा 500 200 के रेट से। और ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका है आपका लोअर लिड विद बेथ, ये भी आपका रॉ मटेरियल गोडाउन के लिए हो गया। और ये 350 आपको खरीदना है क्वांटिटी में, और ये जो रेट पड़ेगा वो 450 का रहेगा। उसके अलावा आप लोगों को एक और प्रोडक्ट लेना है, वो है अपर लिड। तो अपर लिड आपको रॉ मटेरियल गोडाउन के लिए ही लेना है और वो है 500 450 के रेट से। ठीक है, आपने ले लिया। तो ये सारी चीजें आपने खरीद ली हैं और अब इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। और अगर आप जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहीं लगा सकते हैं बेसिकली, क्योंकि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी के साथ ही कर सकते हैं। मैं जीएसटी लगा देता हूं, सीजीएसटी लगा दिया मैंने और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखा जीएसटी। और ये लीजिए सेंट्रल टैक्स लग चुका है और यहां पर मैंने एसजीएसटी भी क्रिएट कर दिया है और एसजीएसटी का लेजर भी मैं यहां पे क्रिएट कर देता हूं। तो ये एसजीएसटी और सीजीएसटी लग चुका है और ये आपका प्रोडक्ट जो है परचेज हो गया। दैट्स सिंपल पॉइंट। तो अब स्टॉक समरी को मैं अगर आपको दिखाऊं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक समरी पे चलते हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आपको सारी की सारी डिटेल्स दिखाई दे रही है, यानी रॉ मटेरियल कुकर का जो है आप लोग के पास आ चुका है। इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, और अब आपका स्टॉक समरी प्रॉपर तरीके से आपके पास है। और अब आपको बनाना है फिनिश गुड, और बहुत ध्यान से, क्योंकि फिनिश गुड के अंदर आपको एक फीचर भी यस करना है बॉम्ब का। तो चलिए अब बनाते हैं। क्रिएट पर चलेंगे या ऑल्टर पे भी जा सकते हैं। यहां पे आप स्टॉक आइटम पे जाइए और अब एक नया रॉ मटेरियल आपको क्रिएट करना है, और जो की है आपको बनाना क्या है, बनाना है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर आप बना रहे हैं क्योंकि उसी के प्रोडक्ट्स आपने खरीदे थे 5 लीटर का। और अब इसमें आप फिनिश गुड ले लीजिए क्योंकि जीएसटी लग जाएगा, और ये भी आप नंबर्स में क्रिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर्स में ही आपको। और अब आपको यहां पे क्योंकि बताना पड़ेगा कि प्रेशर कुकर 5 लीटर का बनाने के लिए आपको क्या क्या लगाना है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को बताना है ये सारी डिटेल्स। कैसे बताएंगे? तो इसके लिए आपको यहां पर एक फीचर चाहिए बॉम्ब का, जो कि है बिल ऑफ मटेरियल का, और ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता है। फिलहाल F12 प्रेस करें और यहां पर बॉम्ब का फीचर आपको चाहिए। कॉस्ट ट्रैकिंग आपने पहले ही बता दी है स्टॉक की, और यहां पे बॉम्ब का फीचर आप लोगों को मिल जाएगा। शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करिए, और बिल ऑफ मटेरियल का जो फीचर है आप लोगों को यहां पे दिख रहा है, इसे यस करिए। कंट्रोल ए प्रेस करिए और ये देखिए बॉम्ब का फीचर अब आपके पास आ चुका है। इसे यस करिए और यस करने के बाद आप बताइए जो कि आपका बॉम्ब नेम है। तो बॉम्ब नेम बिल्कुल सेम है, आपको कोई अलग बॉम्ब नेम नहीं लिखना। फिलहाल इसी को हम लोग अपना बॉम्ब नेम बना लेंगे, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट का नेम था। और क्योंकि इसके एक पीस को बनाने के लिए आपको हर चीज को लगाना है, और क्या क्या लगाना है ध्यान दीजिएगा। यहां पर दोस्तों आप लोगों को एक और पॉइंट एक्टिवेट करना होगा, और वो है यहां पर कंपोनेंट का, टेकन ऑल प्रोडक्ट 1 नंबर्स कंपोनेंट। अब ये फीचर आप लोग को यहां पे तो नहीं दिख रहा। फिलहाल आप F12 प्रेस करें और यहां पर कंपोनेंट वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसे यस कर दीजिए, और अब आपको कंपोनेंट वाला ऑप्शन भी आपको दिखेगा साथ साथ। तो एल्युमिनियम ले लिया, और गोडाउन आपका कौन सा है? एल्युमिनियम का गोडाउन जो आपका है, सभी के गोडाउन रॉ मटेरियल ही है क्योंकि रॉ मटेरियल में ही ये सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। और सबको यहां पर आपको कंपोनेंट पिकअप करना है, स्क्रैप नहीं लेना, ध्यान रखिएगा कंपोनेंट, क्योंकि आप कंपोनेंट लेने वाले हैं। उसका एक कंपोनेंट आपने उठा लिया। सेम आपने हैंडल का उठाया, कहां से? रॉ मटेरियल से कंपोनेंट उठाया एक, और सेम आपने लोअर लिड का उठाया रॉ मटेरियल का
कंपोनेंट है एक, और उसके बाद आपने अपर लिड का उठाया, रॉ मटेरियल से कंपोनेंट है एक, और लास्ट में आप लोग बताएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ स्क्रैप भी हुआ है तो स्क्रैप आप बताएंगे कि स्क्रैप का भी गोडाउन आपका सेम ही रहेगा क्योंकि स्क्रैप वहीं पर हुआ है, और यहां पर ये स्क्रैप में ट्रीट होगा और इसका आपको परसेंटेज बताना होगा दोस्तों। 30 ग्राम का स्क्रैप है तो यहां पर आपने 30 ग्राम लिख दिया और परसेंटेज भी डिफाइन कर दीजिए 0.2520%, ठीक है, क्योंकि 20% स्क्रैप हो रहा है तो 30 ग्राम आपका 0.20% हो जाता है। इस तरीके से जो भी आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा उसमें से 0.20% आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, 30 ग्राम के करीब, क्योंकि एक पीस के अकॉर्डिंग वो 30 ग्राम होता है, और अगर ओवरऑल की बात करें तो 20% जो है। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का 5 लीटर वाले प्रोडक्ट का डिटेल जिसको आपने बना लिया, और एंटर प्रेस करेंगे। और यहां पर क्योंकि कॉस्ट ट्रैकिंग को यस करना जरूरी है, कॉस्ट ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, आपको चाहिए ही चाहिए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मेन काम, और वो है जॉब वर्क आउट ऑर्डर। ये आपको बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों अब बात करनी है हमें जॉब वर्क आउट ऑर्डर की, और इसमें हम लोग अपना जो है ऑर्डर प्लेस करेंगे बेसिकली अपने जॉब वर्क के लिए। तो प्लेस करते हैं ऑर्डर, और कैसे करना है इसके लिए आपको जाना होगा वाउचर पर। वाउचर पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहां पर F10 प्रेस करना है अदर वाउचर्स के लिए। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर आपको जॉब वर्क आउट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपको पार्टी बनानी होगी। तो यहां पर हम पार्टी बना लेते हैं सीताराम, तो सीताराम पार्टी बना लेते हैं, और यहां पर हम लोगों ने पार्टी को क्रेडिटर बना दिया, और उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस करेंगे और इसकी बाकी डिटेल्स हम लोग एंटर कर देंगे, जो भी इसका जीएस नंबर होगा इस तरीके से हम स्पेसिफाई कर देंगे फिलहाल। और यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये कुछ डिटेल्स आ रही है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल यहां ड्यूरेशन प्रोसेस में आना है। और ये अगर आपका स्क्रीन नहीं शो होता तो आपको F12 प्रेस करने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपका ये स्क्रीन शो नहीं हो रहा है तो आप इस स्क्रीन पर F12 प्रेस करें, और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पे पहले ही दोनों ऑप्शन को यस कर देना है। और अगर आपको ये स्क्रीन शो हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिलहाल एंटर प्रेस करके यहां पे आपको ड्यूरेशन पीरियड 31 दिन का डालना है, क्योंकि 31 दिन में आपका ये प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा भी है मैंने 31 दिन। और उसके अलावा आप इसमें क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली हम प्रोसेस करने वाले हैं अपने प्रेशर कुकर को। तो यहां पर नेचर ऑफ प्रोसेसिंग में हमने लिख दिया प्रेशर कुकर, और ये एंटर मार के हमने एक्सेप्ट कर दिया है। और ऑर्डर नंबर हमें क्योंकि गिवन है तो यहां पर हम ऑर्डर नंबर जो है स्पेसिफाई कर देंगे। तो ये है हमारा ऑर्डर नंबर JW0101, और यहां पर हम प्रोडक्ट क्या बनाने वाले हैं, बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है प्रेशर कुकर है 5 लीटर का, तो हमने लिया। और क्योंकि ट्रैक कर रहे हैं कंपोनेंट्स को, यस करेंगे, और ड्यू ऑन में आप लोग डालेंगे भाई डेट, कितने दिन में डिलीवरी कर रहे हैं भाई, डे है आप लोग का 31 दिन, तो 31 दिन में आप डिलीवरी कर रहे हैं। गोडाउन कौन सा है, तो गोडाउन हमारा फिनिश गुड का गोडाउन है जहां पर हमारे पास सामान पड़ा है। और क्वांटिटी हम बताएंगे भाई, हम कितने पीस जो है यहां पर मैन्युफैक्चर मतलब उस ऑर्डर में देने वाले हैं कि भाई बनाओ हमारा इतने पीस के लिए बनाओ प्रोडक्ट। तो हम लोग 300 पीस का ऑर्डर देने वाले हैं, तो यहां पर हम लोग 300 के लिए मटेरियल भिजवाएंगे। अब 300 के हिसाब से जो भी बन रहा होगा प्राइस, जो भी कंपोनेंट चाहिए, जितने आप लोगों को कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एल्युमिनियम सप्लाई कितनी चाहिए, हैंडल कितने चाहिए, वो सारी डिटेल्स रॉ मटेरियल से पिकअप कर लेगा और आपको बता देगा एक्चुअली आपको कितना मटेरियल उठाना पड़ेगा इसके अंदर से। और आपने ये देख लिया, उसके बाद आप बस सिंपल काम करिए, यहां पर पेंडिंग है इशू, यहां पर आप 31 दिन टाइप कर दीजिए और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आप लिख दीजिए 31, दैट सेट। और कुछ नहीं हो रहा है, बस सिंपल आपको यहां पे 31 दिन लिखते जाना है, और इतना प्रोसेस करते ही आपका फाइनल वर्क होने वाला है कंप्लीट। और यहां पर आप 31 दिन लिख दीजिए और ये आपका काम हो गया है फाइनल। और दोस्तों इस तरीके से आप लोग का ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ, और अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा यहां पर एक ऑप्शन और भी है जो आपको देखना होगा, वो है कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स का। क्योंकि आपको इसका रेट भी स्पेसिफाई करना है, तो रेट हम स्पेसिफाई कर देते हैं 1950 रुपए, हमने रेट स्पेसिफाई कर दिया है। और यहां कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स भी आपको बतानी है, तो यहां पर आपको कॉस्ट को ट्रैक करना है, अपनी कितनी कॉस्ट आने वाली है। वैसे तो 1950 आपने इसका एक
ओवरऑल ऑर्डर अमाउंट बताया, लेकिन बनाने में कितना खर्चा आने वाला है वो सब यहां पर पता चलेगा। कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स में आप लोगों का फर्दर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ और एक्सपेंसेस, ये तो सारे मटेरियल के खर्चे हो गए 1950 रुपए, लेकिन फर्दर ट्रैकिंग डिटेल्स में क्या होगा, एक्सपेंसेस के खर्चे भी आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर न्यू नंबर लीजिए और न्यू नंबर लेने के बाद आप लोग को यहां पे अपना कोई भी ट्रैकिंग नंबर डाल देना है। तो मैंने यहां पे CT/1 लिख दिया और एंटर प्रेस करके इसे प्रेस करने के बाद आप लोग चाहें तो इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। प्रीव्यू अगर आप चेक करें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से ये प्रोडक्ट्स बाहर आए हैं, ठीक है। तो अभी आप अगर चेक करेंगे इसको एक्सेप्ट करने के बाद, तो फाइनली इसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं अभी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। इसे एक्सेप्ट करता हूं मैं एक बार और फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका काम अभी पूरा क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए आप एक बार चेक करिए स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आप देखें तो 1850 ही आपके पास जो है अभी प्रोडक्ट पूरे के पूरे हैं, यानी अभी आपका प्रोडक्ट कम नहीं हुआ है। आपने भले ऑर्डर दे दिया है, यानी आपने सामने वाले को ये प्रोडक्ट बनवाने के लिए तो दे दिया और खरीद भी लिया प्रोडक्ट। अब कितने का अरेंजमेंट करना है, क्या क्या मटेरियल बनाना है, कितने का मटेरियल लगेगा, वो सारी आपने कैलकुलेशंस कर ली है। अब ये मटेरियल जब आपके यहां से कंप्लीट होगा तभी ये प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। अब दोस्तों आपका ये मटेरियल अभी कम नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको वाउचर ऑल्टर पे जाना है, वाउचर टाइप पे जाना है और यहां पर जाने के बाद आप लोग को मटेरियल इन में जाना है। सबसे पहले मटेरियल इन में जाने के बाद आप लोग को यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा यूज फॉर जॉब वर्क, क्योंकि आप ये जो मटेरियल इन आया है आपके पास वो जॉब वर्क के लिए यूज करना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली यूज करना चाहते हैं। और क्योंकि इसे यूज करना चाहते हैं जॉब वर्क के लिए तो आपने यस कर दिया और इसके अंदर जो मटेरियल आप लोग देंगे सामने वाली पार्टी को और उससे ये जॉब वर्क परफॉर्म करेंगे, अगर कुछ मटेरियल वो वापस बच जाता है तो वो हम कंज्यूम कर लेंगे। तो इसे हमने क्या कर दिया, यस कर दिया, ताकि हम इसे कंज्यूम कर सकें। ओके, जो मटेरियल बचकर आ जाएगा उसे हम कंज्यूम कर लेंगे। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है यहां पर। उसके साथ साथ अगर आप मटेरियल आउट में बात करें तो मटेरियल आउट में भी आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, क्योंकि ये काम आप मटेरियल आउट का यूज करने वाले हैं फॉर जॉब वर्क। लेकिन इसमें कोई भी मटेरियल आप खुद के लिए यूज नहीं करेंगे, सिर्फ आउट हो जाएगा, यानी मटेरियल आपके पास से चला जाएगा और वो सामने वाला पर्सन यूज कर लेगा। सिर्फ हमारे पास रिमेनिंग मटेरियल ही हमें यूज करने को मिलेगा। जो बच जाएगा वही हमारे पास वापस भेजेंगे वो कंपनी जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जॉब वर्क लिया है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो एंटर प्रेस करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं, हमारा काम हो गया। तो दोस्तों अब आपने ये काम कर लिया है। अब नेक्स्ट वर्क ये है कि मटेरियल इशू करना है। अब आपके यहां से आपका मटेरियल जाएगा और वो जाने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहां पर ये सारी की सारी चीजें मटेरियल भेजने के लिए कर रहे हैं आप लोग, तो इसके लिए आपको मटेरियल आउट वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिंपली आप जाएंगे यहां पर वाउचर में और वाउचर में जाने के बाद आप लोग को यहां पे F10 प्रेस करना है और मटेरियल आउट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और मटेरियल आउट कब कर रहे हैं आप लोग भाई, बेसिकली आपके पास मटेरियल आ चुका था पहले, तो हम यहां 2 जुलाई को कर देते हैं या सेम तारीख को भी कर सकते हैं। मैं 2 जुलाई को कर रहा हूं और यहां पर जो मटेरियल आउट कर रहे हैं, तो मटेरियल आउट आपने ले लिया है और मटेरियल आउट करने के लिए आप लोग को, तो दोस्तों यहां पर आपने ये काम आपने सीताराम को दिया था, तो सीताराम को ही आप क्या करेंगे, सामान डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच करने के लिए सिंपली आपको सीताराम को सिलेक्ट करना है। सीताराम को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे पूरा का पूरा ऑर्डर ट्रैक करना है। ट्रैक करने के बाद एंटर प्रेस करिए और ये पूरी की ट्रैकिंग डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। एंटर प्रेस करिए और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करिए और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग पूरा का पूरा प्रोडक्ट वहां पर आपका आ चुका है। और क्योंकि यहां पे डेस्टिनेशन गोडाउन पूछ रहा है, तो दोस्तों डेस्टिनेशन गोडाउन में आप क्या लेंगे, जॉब वर्क गोडाउन, क्योंकि आपका ये जो सामान है वो जॉब वर्क गोडाउन में चला जाएगा। और ये जॉब वर्क गोडाउन आपका कहां पर है, ये जॉब वर्क गोडाउन आप लोगों का पार्टी के यहां पर बना हुआ है। तो ये आपको करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करिए और यहां पर आपका रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब इस एंटर को एंटर प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब इसके बाद जब एक्सेप्ट करेंगे तो अब एक बार मटेरियल चेक करते हैं। अब दोस्तों हम स्टॉक समरी में गए और हमने देखा कि यहां पर आपका मटेरियल उतना ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों, जबकि आपने मटेरियल को सामने वाले को भिजवा भी दिया है। तो ये कैसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो गोडाउन बनाया था जॉब वर्क गोडाउन, वो थर्ड पार्टी के पास भी एज अ स्टॉक रखा हुआ था और वहां पर भी वो अभी यूज नहीं हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी वाला गोडाउन था वो भी आप ही का गोडाउन है। तो यहां पर अब आपको प्रोसेस में थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखिए, यहां पे देखिए मैंने ये लाइन लिख रखी है कि नॉट रिड्यूस बिकॉज द इश्यू नॉट कंज्यूम। इश्यू तो हो गया लेकिन कंज्यूम नहीं किया।
जब फिनिश गुड रिटर्न हो जाएगा यानी मेरे को भिजवा दिया जाएगा, तब यहां से ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा। तो फिनिश गुड भिजवाने के बाद ही ये कम होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मटेरियल इन, यानी मेरे पास मटेरियल आ गया है, इसका एक वो बनाना पड़ेगा डिटेल, यानी इसका एक लेजर बनाना पड़ेगा, इसका एक एंट्री करना पड़ेगा। इसका एंट्री करने से क्या पता चल जाएगा, इसका एंट्री करने से मेरे को यह पता चल जाएगा कि मेरे पास वो मटेरियल तैयार होकर आ चुका है दोस्तों। तो मटेरियल इन बनाइए, तभी आपका वो मटेरियल कंज्यूम माना जाएगा। यहां पे चलते हैं वाउचर पे, और वाउचर पे जाने के बाद हम लोग मटेरियल इन बनाने वाले, तो F10 प्रेस करते हैं और यहां पे मटेरियल इन बनाते हैं। डेट हम डाल देते हैं सेम, पार्टी का नाम सीताराम, और यहां पर ये मटेरियल हमने रिसीव कर लिया है। एंटर प्रेस करते हैं और ये एंटर प्रेस करते ही हमारी एंट्री हो गई है कंप्लीट। और ये देखिए हमारे पास मटेरियल 300 प्रेशर कुकर आ चुके हैं बनके। और जैसे ये आ गए, अब आप चेक करिएगा, यहां पर आपको बताना होगा बॉम्ब नेम। तो बॉम्ब नेम मैंने बता दिया भाई, प्रेशर कुकर। यहां पे आपका JW101 का जो प्रोडक्ट था वो आपने ऑर्डर नंबर बताया, फिनिश गुड बताया, सब कुछ ठीक है। और यहां पे कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स भी आप बता दीजिए, क्योंकि कॉस्ट भी ट्रैक कर रहे हैं। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए, आपका प्रॉपर तरीके से जो डिटेल्स है तैयार हो चुका है। दोस्तों स्टॉक समरी में अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुका है। आप चेक कर सकते हैं रॉ मटेरियल से आपका प्रोडक्ट कम हो गया है और आपका फिनिश गुड यहां पर रेडी हो गया है। और इसके अंदर वो सारा मटेरियल हमने यूज कर लिया है जो यहां से आप लोगों का निकला था, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं और इस प्रोसेस से आप लोगों ने ये पूरा का पूरा जॉब वर्क सिस्टम कंप्लीट किया। लेकिन अभी भी हम लोगों को कुछ चीजें और देखनी है जॉब वर्क के अंदर। देखिए दोस्तों, कुछ चीजें और भी बची हुई हैं, जैसे कि आप लोगों को, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पर उस पार्टी को उसकी सर्विस के बदले में चार्ज भी तो देना है। तो यहां पर अब आपने उसको वर्क डेलीगेट किया था, तो अब उसे चार्ज देना होगा उसकी सर्विस का। तो यहां पर आपको सर्विस मोड में एंट्री पास करनी है। इस एंट्री को करने के लिए आप लोगों को कहां जाना है, वाउचर पे जाएंगे। वाउचर पे जाने के बाद आप लोग जाएंगे परचेज पे, और परचेज पे जाने के बाद आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग इनवॉइस मोड एक्टिवेट कर देंगे। और यहां पर अपना इनवॉइस नंबर जो भी डालना है आप डाल दीजिए। फिलहाल मैं इनवॉइस नंबर 002 डाल रहा हूं और यहां पे डाल दिया। उसके बाद आप पार्टी सिलेक्ट करें और इसको जो सर्विस आप दे रहे हैं, सर्विस चार्ज, उस सर्विस का नाम क्या है, जॉब वर्क एक्सपेंस आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर सर्विस का नाम कॉपी कर लेते हैं और यहां पे जॉब वर्क एक्सपेंस नाम से हमने सर्विस बना ली, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रहेगी। और तो अब आपको यहां पर एक फीचर यस करना होगा, क्योंकि ये जो जॉब वर्क का एक्सपेंस है आप लोग जॉब वर्क के लिए कर रहे हैं, ये एक्सपेंस जो है जॉब वर्क के लिए, तो आपको इसके यहां पर फीचर यस करना होगा। F12 प्रेस करें और यहां पर आपको एक फीचर दिखेगा, अप्लाई कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम फॉर लेजर, इसे यस करिए। यस करने के बाद यहां पर आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इसे आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप कंट्रोल A प्रेस करिए और यहां पर अपना अमाउंट बता दीजिए, जो कि है 40,000। GST भी लगाना है, तो बेसिकली GST भी लगा देते हैं हम लोग, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। और यहां पे HSN जो सर्विस है हम लोग बता देते हैं, यहां पे 31 जुलाई से हम लगा देते हैं। और जो सर्विस का रेट है वो हम 5% रखते हैं। और ये लीजिए आपका लेजर तैयार है। अब जो सर्विस अमाउंट है वो 40,000 रुपए का है, हमने बता दिया। और यहां पे कॉस्ट ट्रैकिंग डिटेल्स आप सिलेक्ट करेंगे प्रेशर कुकर के अगेंस्ट में। कितनी क्वांटिटी थी, 300 क्वांटिटी बनाई थी आपने, तो यहां पे 300 लिखिए। और उसका जो एक्चुअल रेट है यहां पर डिफाइन हो गया, यानी आपकी 300 क्वांटिटी के लिए आप लोगों ने पर क्वांटिटी 133 रुपए खर्च किए हैं कॉस्ट के लिए, ठीक है। जो कॉस्ट एक्सपेंस का दिया है वो 133 रुपए पड़े हैं आपको एक पीस बनाने के लिए। 40,000 रुपए का टोटल खर्चा आप लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया आपके बिजनेस में। यहां पे आप GST लगा दीजिए और GST लगाने के बाद आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लीजिए और ये आपका काम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा का पूरा वर्क खत्म हुआ और इस प्रोसेस को आपने सही से फॉलो कर लिया। आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।